नहीं करनी। नहीं नीति, दूसरी बेटी की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी मैं। रोक लूंगी उसकी जिंदगी बर्बाद होने से। नहीं रोक पाऊंगी। नीति ने तो कल ही शादी फिक्स कर दी, तो मैं ये सब कैसे रोकूंगी? परी ने मेरे साथ बुरा किया है तो मुझे भी उसके साथ बुरा करना पड़ेगा। परी से बदला लेने के लिए तुम उस बेचारे की शादी उस हैवान दलजीत के साथ करवाने जा रही हो। पब्लिक की पूरी जिंदगी बर्बाद कर देगा, पता है ना तुम्हें? वो बर्बाद होगी तभी तो मेरा बदला पूरा होगा ना। पब्लिक को अपनी बहन के कर्मों की सजा भुगतनी पड़ेगी। अगर उसकी शादी नहीं होती तो भी मैं पब्लिक को बर्बाद करके ही मानूंगी। परी के सामने भाई बड़ी मुसीबत आ गई। यहाँ पर दिलजीत और बबली की सगाई तो हो गई थी, लेकिन अब शादी भी होने वाली है, वो भी एक ही दिन में। नीति आ जाती है, कार्ड वगैरह छपवाती है और उसको मिठाई वगैरह भी खिला देती है और बोलती है कि देखो मैं तुम्हारी बहन की शादी करा रही हूँ। यहाँ पर उसको तो पता ही है कि परी है, लेकिन यहाँ भाई जो पार्वती है ना उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसको लग रहा था कि सगाई हो गई और हो सकता है कि भाई मैं शादी रोक पाऊंगी। यहाँ राजीव से भी पहले बोल चुकी थी कि भाई सगाई तो आपने होने दी ठीक है, लेकिन यहाँ पर भाई हम शादी नहीं होने देंगे। पर उसको क्या पता था कि एक ही दिन बाद यहाँ पर शादी होने वाली है। और हम देख रहे हैं कि कार्ड वगैरह लेकर आ गई है, उसको मिठाई वगैरह खिला रही है और पार्वती वो मिठाई वगैरह भी फेंक देती है। लेकिन तो मुझे भी उसके साथ बुरा करना पड़ेगा। परी से बदला लेने के लिए तुम उस बेचारे की शादी उस हैवान दलजीत के साथ करवाने जा रही हो। पब्लिक की पूरी जिंदगी बर्बाद कर देगा, पता है ना तुम्हें? वो बर्बाद होगी तभी तो मेरा बदला पूरा होगा ना। पब्लिक को अपनी बहन के कर्मों की सजा भुगतनी पड़ेगी। यहाँ पर कुछ बोलती नहीं है नीति को, पर अंदर ही अंदर ना बहुत गुस्से में है। वो उसको समझ में नहीं आ रहा कि मैं ये शादी कैसे रोकूं। यहाँ पर नीति उसको और भड़काने की कोशिश कर रही है, उसको और टीज कर रही है कि देखो भाई मैं किस तरीके से यहाँ पर शादी करा रही हूँ और उसकी बहन परी तो है नहीं, लेकिन मैं बहन बन के और उसकी शादी कराऊंगी। देखो कितनी धूमधाम से शादी कराने वाली हूँ। मैं चाहती नहीं थी कि दिलजीत के संग उसकी शादी हो, लेकिन मजबूरन मुझे शादी करनी पड़ रही है। अब इस तरीके से नाटक कर रही है भाई सबके सामने कि पता नहीं कितनी चिंता करती है यहाँ पर बबली की। और भाई परी तो जानती है कि वो नाटक कर रही है, सिर्फ यहाँ पर बदला लेने के लिए सिर्फ वो ये सारी चीजें कर रही है। अब देखते हैं कि पार्वती क्या करती है, क्योंकि भाई अब तो बहुत ज्यादा होता जा रहा है। यहाँ पर नीति इतनी ज्यादा परेशान करने लगी है कि अब उसके घर वालों को ही नहीं छोड़ रही है। मतलब यहाँ पर उसको लग रहा था कि शायद थोड़े दिन बाद बबली की शादी कराएगी, तब तक मैं कुछ ना कुछ तरीका सोच लूंगी और यहाँ पर शादी नहीं होने दूंगी। लेकिन नीति सिर्फ इस बात के लिए कि हमने बैंक में देखा ही था कि कितनी बार यहाँ पर भाई राजीव ने परी के बारे में चिंता की, परी के बारे में सोचा, यहाँ पर गुंडों से लड़ भी गया सिर्फ परी के लिए। और यहाँ पर यही सारी चीजें उसके दिमाग में चल रही है नीति के कि भाई अब जो राजीव है ना वो तो पार्वती से प्यार करने लगा है और अब तो मुझे बिल्कुल भी नहीं प्यार करता है। पहले तो ये था कि चलो परी से करता था, परी मर गई तो अब शायद मुझे लग रहा था कि मेरे से प्यार करेगा, मेरे साथ रहना शुरू कर देगा, लेकिन अब तो कुछ और ही उल्टा हो गया है। यहाँ पार्वती के आने से ना और सारी चीजें बिगड़ गई हैं। तो देखते हैं कि अब पार्वती क्या करती है और क्या वो राजीव की मदद लेगी या अंबिका की मदद लेगी, ये तो हम आने वाले एपिसोड में ही देखेंगे। लेकिन आप मुझे बताइए आपको परिणीति का एपिसोड कैसे लग रहा है और आपको क्या लगता है कि भाई क्या कुछ होगा? क्या वाकई में इन दोनों की शादी हो जाएगी? क्योंकि अगर भाई दिलजीत और बबली की शादी हो गई तो बबली की जिंदगी तो बर्बाद होने वाली है। हमने देख ही लिया ना दिलजीत किस तरीके का लड़का है, कितनी शराब पीता है, कितना बदतमीज है, कितना लड़कियों को छेड़ता है। तो अगर उसकी भाई बबली से शादी होगी तो बबली की जिंदगी तो खराब होने वाली है। लेकिन यहाँ पर साथ के साथ पार्वती का जो प्लान है ना वो भी खराब हो जाएगा, क्योंकि पार्वती यहाँ पर भाई लेने आई थी बदला नीति और राजीव से, लेकिन उल्टा वो ही खुद फंस जाएगी इन लोगों के जाल में।